वेलकम बैक टू द चैनल आयुर्वेदा फर्स्ट। आप सभी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं एंड आई होप आप सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और सब कुछ अच्छे से चल रहा होगा। जैसा कि कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, कुछ ग्रुप्स में बच्चे बोल रहे थे कि आप इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में वीडियोस बनाइए। सो आज हम लोग बात करेंगे कि स्वस्थवृत्त जो सब्जेक्ट है आपका, उसमें आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। देखो, हर पॉइंट में से कुछ ना कुछ पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूछा जाता है हम उसकी बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पॉइंट्स मैं बोलूँ सिर्फ आपको वही पढ़ना है और बाकी आप छोड़ देंगे। हाँ, ऐसा है कि जो मैं आपको बता रही हूँ उसको बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज पेपर 1 की बात करेंगे, उसमें भी पार्ट 1A। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है स्वस्थ और स्वास्थ्य की डेफिनेशन। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, कि WHO ने जो हेल्थ की डेफिनेशन बताई है वो क्या है। कोशिश करो कि इसको एज इट इज़ याद करो, क्योंकि जब किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या किसी ऑथर के द्वारा बताई गई डेफिनेशंस हम याद करते हैं तो मेक श्योर कि उसमें आप अपनी लैंग्वेज इधर उधर ना करें, एज इट इज़ उसको याद करने की कोशिश करें। उसके बाद नेक्स्ट जो शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है वो डायमेंशंस ऑफ हेल्थ के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो अब आता है दिनचर्या। दिनचर्या जो चैप्टर है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कुछ भी चीज़ें पूछी जाती हैं, इसमें से कुछ भी चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं। तो दिनचर्या की डेफिनेशन आप याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो शॉर्ट नोट में देखो, दिनचर्या एक एज अ होल पूरा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको सीरीज़ में पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या करना है। जैसे सबसे पहले आप दिनचर्या की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद उसके एम या इम्पॉर्टेंस बताओगे, उसके बाद क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, वहाँ से लेकर रात के समय तक आपको क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, किस सीरीज़ में बताई गई हैं, तो आपको वही याद करना है। कि ऊषा जलपान बताया गया है, उसके बाद मल त्याग के लिए बताया गया है, फिर मुख प्रक्षालन के लिए बताया गया है, दंत धावन के लिए बताया गया है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो आपको सब बताना होगा। अगर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि इसमें से किसी भी एक टॉपिक पे शॉर्ट नोट या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि अंजन पे क्वेश्चन आया, ठीक है। लेट्स एग्जाम्पल कि अंजन पे क्वेश्चन आया। ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि आप सभी चीज़ें ऐसे ही प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप अंजन की डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद अंजन के भेद बताएंगे, कौन कौन से उसके भेद हैं उसका नाम लिखेंगे। आप बहुत ज़्यादा ना लिखकर आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दो। जितनी अच्छी रिप्रेजेंटेशन होगी उतना अच्छा आपको स्कोरिंग में हेल्प होगी। उसके बाद आप बताएंगे कि अंजन आप किस किस बीमारी में या फिर किस किस व्यक्ति को बता सकते हैं, योग्य कौन है। उसके बाद आप बताएंगे अयोग्य, किसको नहीं कराना है। उसके बाद अंजन कब कराने को बोला गया है, दिन में, रात में, दोपहर में, ऐसा कब बोला गया है ना। तो ये चीज़ें, और दिन में सुबह सुबह मतलब बहुत तेज़ धूप के टाइम पे दिन में निषेध किया गया है ना। क्यों? क्योंकि श्रावण के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, और जब हम श्रावण कराएंगे और कोई भी पेशेंट एकदम दोपहर में धूप में, बहुत तेज़ धूप में जाएगा तो आँखें उसकी और वीक हो जाएंगी, तो ये याद रखना है। उसके बाद नस्य वेरी इंपॉर्टेंट है, नस्य पूछा जाता है, नस्य में पूछ लेते हैं। तो नस्य की डेफिनेशन, उसके भेद, किसको कराना है किसको नहीं कराना है, ऐसे ही आप सब में याद करेंगे। गंडूश और कवल में डिफरेंस पूछा जाता है कि क्या क्या इनमें डिफरेंस है, तो आप 2-3 पॉइंट्स ऐसे याद कर सकते हैं। और छोटा सा इसका, जैसे आपने शॉर्ट जो उसकी टर्म्स है वो याद कर लिया कि इसमें आप मुंह में पानी रखकर हिला सकते हैं और एक में आप मुंह में पानी रखकर नहीं हिला सकते हैं, तो उसकी संस्कृत में टर्म याद कर लिया आपने, ठीक है, ऐसे आप कर सकते हैं। उसके बाद धूमपान पे पूछा जा सकता है, ठीक, ये पूछा जा सकता है। फिर व्यायाम, व्यायाम पे कभी कभार पूछा गया है, ठीक है, तो आप वो भी ध्यान रख सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है इस दिनचर्या चैप्टर में। नेक्स्ट हम चलते हैं ऋतुचर्या पे। अब जो ऋतुचर्या चैप्टर है उसमें जो पूछा जाता है वो आपका रात्रिचर्या। तो रात्रिचर्या पे एक शॉर्ट क्वेश्चन खुद में आ सकता है। बहुत बार देखा गया ऐसा नहीं पूछते हैं, पर अगर पूछा तो आप इसको शॉर्ट में प्रिपेयर कर लेना सिर्फ, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऋतुचर्या पे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि किसी भी ऋतु पे आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है।
कि ग्रीष्म ऋतुचर्या का वर्णन करो या फिर वर्षा ऋतु का वर्णन करो, इस तरह से। तो आपको उसमें क्या क्या बताना होगा कि कौन से आदान काल में है, विसर्ग काल में आता है, ये बताना पड़ेगा। उसके बाद क्या बताना पड़ेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्रीष्म ऋतुचर्या है तो कौन कौन से मंथ उसमें इंक्लूड होते हैं, क्या खाने को बताया गया है, क्या खाने को मना किया गया है, मतलब आहार का जो पथ्य है वो और जो अपथ्य है वो, ठीक है। फिर ऐसे विहार, क्या चीज़ें कर सकते हो, क्या चीज़ें नहीं कर सकते हो, इस तरह से आपको याद करना है। जो इंपॉर्टेंट आपको याद करना है वो आदान और विसर्ग काल जो है उसका एक फ्लो चार्ट बना हुआ है आपकी बुक्स में, वो आपको याद करना है। इसमें नहीं है तो अष्टांग हृदय में मिल जाएगा, और अष्टांग हृदय की बुक्स में अगर आप जो भी ऑथर की है उसमें नहीं है तो चरक संहिता में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेक श्योर कि आप ऐसे याद करो कि डिवीजन याद करो, आदान काल विसर्ग काल, फिर आदान काल में जो ऋतु आती हैं, फिर विसर्ग काल में जो ऋतु आती हैं, किस ऋतु में मध्यम बल होता है, किस ऋतु में उत्तम बल होता है और किस में हीन बल होता है, इस तरह से याद करो, ठीक है। ऋतु संधि और यमदंष्ट्रा ऋतु हरित की, इन 3 में किसी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट में, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट आता है सदवृत। तो सदवृत में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो आपको सिर्फ आप उसको पॉइंट्स में याद कर लो, ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बताई हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका त्रयोपस्तंभ। त्रयोपस्तंभ पे क्वेश्चन आता है, तो आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य जो बताया है आप उसको लिखेंगे, ठीक है। आहार में आप क्या, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में त्रयोपस्तंभ आता है तो मैं बता रही हूँ क्या लिखना है। आहार के बारे में आप डेफिनेशन बताओगे, पथ्य अपथ्य बता सकते हो, ठीक है, ऐसा आप शॉर्ट में बता सकते हो। विरुद्धाहार के बारे में आप बता सकते हो। फिर ऐसे निद्रा के बारे में उसकी डेफिनेशन बता सकते हो, टाइप्स बता सकते हो, और किसके लिए कितनी निद्रा बताई गई है वो बता सकते हो। और ऐसे ही ब्रह्मचर्या के बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। अगर बाकी के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है विरुद्धाहार, ठीक है। विरुद्धाहार के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो पूछा जाता है ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तो नहीं, डेफिशिएंसी डिजीजेस ऑफ प्रोटीन पूछ लेते हैं, ठीक है। जो हो जाती है बच्चों में प्रोटीन डेफिशिएंसी से जो भी डिजीजेस हो सकती है, मैरिस्मस, कौशिक और ये सब जो है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक। उसके बाद वर्ग तो थोड़ा कम ही पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है फूड हाइजीन में। फूड हाइजीन में आपको क्या याद रखना है वो है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आया था पिछली बार या 2-3 साल पहले, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे क्योंकि अब जो एग्ज़ाम है ना वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाने लग गया है, इसलिए आपको जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, इसमें क्या क्या पथ्य सेवन कर सकते हैं और क्या क्या नहीं करना चाहिए वो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, तो आता है निद्रा। इम्पॉर्टेंट है निद्रा यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है और अष्टांग में तो था ही इम्पॉर्टेंट। तो आप यहाँ पे भी क्या याद करोगे, निद्रा की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद निद्रा के बारे में जो टाइप्स बताए गए हैं वो याद करना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य में आप लोग इस चैप्टर को एज अ होल याद कर लो कि ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में क्या बताया गया है। फिर ब्रह्मचर्य का मतलब केवल इतना ही नहीं होता है कि हम एक गृहस्थ जीवन में ना आए या फिर एक फिजिकली हम लोग जो है वो एक्टिव ना हो, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य हर स्टेज ऑफ लाइफ में अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए ब्रह्मचर्य का मतलब है आप अपने लाइफ के स्टेज पे जहाँ हैं वहाँ के आप जो आपके रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा प्रैक्टिकली भी याद होना चाहिए। उसके बाद रोगानुत्पादन, ये चैप्टर एज अ होल पूछा जा सकता है कि धारणीय वेग कौन से हैं, अधारणीय वेग कौन से हैं, इस तरह से। रसायन इंपॉर्टेंट है, रसायन को याद कर लेना। और अष्टनिंद्रिय पुरुष में 8 कौन कौन से आते हैं वो याद करने हैं। मेक श्योर कि आप आचार्य के हिसाब से याद करें, मतलब ऐसा ना हो कि आप आचार्य चरक ने जो बताया, आचार्य सुश्रुत ने जो बताए हैं उनको मिला जुला के लिख दिया। जिसका भी याद कर रहे हो अच्छे से याद करो। मेंस्ट्रुअल हाइजीन को एज अ होल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करो, ठीक है। तो ये आज हमने बात की अभी सिर्फ फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट के बारे में। आगे हम लोग बात करेंगे बी पार्ट के बारे में। If you find this video helpful, then please do like, share and hit the subscribe button to stay connected. All the best.